क्या आपने कभी सोचा है कि वह अंतिम क्षण, वह 3 सेकंड जो सब कुछ बदल देता है, उसमें क्या छिपा होता है? यह क्षण इतना शक्तिशाली क्यों है? यह सवाल जितना सीधा लगता है, उससे कहीं ज्यादा गहराई में उतरने वाला है। आज मैं आपको इस 3 सेकंड के रहस्य के बारे में बताऊंगा, जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 3 सेकंड में ऐसा क्या हो सकता है? क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है? क्या यह वास्तव में आपकी जिंदगी को बदल सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह आपके ब्रह्मचर्य की शक्ति को बनाए रखने में मदद कर सकता है? जवाब है हाँ। और इसका जवाब छिपा है आपकी सोच और आपके आत्मनियंत्रण में। हम सभी जानते हैं कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है, लेकिन हिलाने से 3 सेकंड पहले का वह पल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह वह पल है जब आपका मस्तिष्क एक जंग छेड़ रहा होता है, विवेक और इच्छाओं के बीच। यह वह समय है जब आपके संकल्प और आपकी इच्छाओं के बीच सबसे बड़ा संघर्ष होता है। आपका दिमाग आपको हिलाने की ओर धकेल रहा होता है, जबकि आपका आत्मनियंत्रण आपको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इस 3 सेकंड में आपका मस्तिष्क एक तीव्र संघर्ष में होता है, जो आपको अपनी इच्छाओं के सामने झुकने के लिए मजबूर कर सकता है या आपको इससे बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकता है। यह 3 सेकंड उस तलवार की धार पर चलने जैसा है, जहां एक ओर फिसलने का मतलब है आपकी सारी मेहनत, तपस्या और ब्रह्मचर्य की शक्ति का खत्म होना, और दूसरी ओर खड़े रहने का मतलब है आत्मनियंत्रण और विजय। इस 3 सेकंड का असर सिर्फ उस पल तक सीमित नहीं है। यह वह समय है जब आप अपनी आदतों के प्रति सचेत हो सकते हैं, जब आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बनने से बच सकते हैं। इस छोटे से पल का महत्व इतना बड़ा है कि यह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर आप इस 3 सेकंड को नियंत्रित कर लेते हैं, तो आप न केवल हिलाने से बच सकते हैं, बल्कि आप अपने भीतर की शक्तियों को भी जागृत कर सकते हैं। यह वह समय है जब आपको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए खुद से संवाद करना होता है, अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ना होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर हम इस 3 सेकंड को कैसे काबू में कर सकते हैं? कैसे हम अपनी इच्छाओं के सामने खुद को मजबूत बना सकते हैं? इसका जवाब है दिमागी संयम और अपने आप पर विश्वास। आपका दिमाग एक मशीन की तरह है। उसे जिस दिशा में मोड़ोगे, वह उसी दिशा में काम करेगा। अगर आप इस 3 सेकंड में अपने दिमाग को यह याद दिला सको कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, कि आपकी शक्ति इस पल को जीतने में है, तो आप इस क्षण को नियंत्रित कर सकते हैं। इस समय आपको अपने दिमाग में एक सकारात्मक तस्वीर बनानी है, एक ऐसी तस्वीर जो आपको प्रेरित करे, जो आपको आपकी मंजिल की याद दिलाए। अपने आप से पूछें, क्या यह क्षणिक सुख आपके लंबे समय के लक्ष्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या यह 3 सेकंड आपकी सारी मेहनत को मिटाने लायक है? इस संदर्भ में महात्मा गांधी का उदाहरण लेना उचित होगा। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन किया। उनके लिए यह सिर्फ एक शारीरिक प्रतिबंध नहीं था, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक शक्ति का विकास था। उन्होंने भी इस संघर्ष को महसूस किया होगा, लेकिन उनका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने इस 3 सेकंड के पल को काबू में रखा और अपने जीवन के उद्देश्यों की ओर बढ़ते रहे। ऐसे ही कई और उदाहरण हैं। गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाया और आत्मज्ञान प्राप्त किया, या फिर स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपने मन को इतनी शक्ति दी कि वे अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह नियंत्रण पा सके। ये सभी महान लोग इस 3 सेकंड की शक्ति को समझते थे और इसे अपने जीवन में लागू करते थे। आप भी इसे कर सकते हैं। आपको सिर्फ यह समझना है कि आपकी इच्छाएं अस्थायी हैं, लेकिन आपका आत्मनियंत्रण स्थायी है। आपको अपनी इच्छाओं के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस 3 सेकंड का सही उपयोग करना है। हर बार जब आप इस स्थिति में होते हैं, तो गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि आप इस पल से मजबूत हैं। अपनी आंखों को बंद करें और अपनी मंजिल की तस्वीर अपने सामने रखें। अपने आप से कहें कि यह 3 सेकंड आपको हरा नहीं सकते। यह 3 सेकंड का संघर्ष सिर्फ एक समय का संघर्ष नहीं है। यह एक जीवन भर की यात्रा है, जहां हर बार आप थोड़ा और मजबूत होते जाते हैं। हर बार आप इस संघर्ष को जीतते हैं। आप अपनी इच्छाओं के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत करते हैं। आखिर में यह याद रखें कि हिलाने से 3 सेकंड पहले का वह पल सिर्फ एक क्षण नहीं है,
यह आपके आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। यह वह समय है जब आप खुद को यह साबित कर सकते हैं कि आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप उनके मालिक हैं। इस 3 सेकंड को जीतना आपके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष हो सकता है, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी जीत भी हो सकती है। जब भी आप इस संघर्ष का सामना करें, तो याद रखें कि आप इससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आप इस 3 सेकंड के बाद भी खड़े रह सकते हैं, सशक्त, आत्मनियंत्रित और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि आखिर में यह 3 सेकंड ही तय करते हैं कि आप किस ओर जाएंगे, जीवन के उस मार्ग पर जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाता है, या उस मार्ग पर जो आपको असफलता की ओर धकेलता है। चुनाव आपका है। इसलिए अगली बार जब आप इस 3 सेकंड के संघर्ष का सामना करें, तो इसे अपने लिए एक मौका मानें। अपने आप से कहें, मैं इस पल को जीत सकता हूं और मैं इसे जीतूंगा। यही वह मानसिकता है जो आपको असली विजेता बनाएगी। तो दोस्तों, इस 3 सेकंड की शक्ति को समझिए, इसे अपने जीवन में लागू कीजिए और देखिए कि कैसे यह आपके जीवन को बदल देता है। आप इस शक्ति को पहचानें, इसे अपनाएं और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं।